हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.3 से क्वेश्चन नंबर 6 और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे भी हम खत्म करते हैं। तो दिया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसे अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो हमें देखो ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जो क्या हो 11 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमें 11 का विभाज्यता नियम सीखना है। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए, यानी हमें किसी को दिखाना है कि वो 11 से विभाज्य है या नहीं। तो हमें क्या करना है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी दाएं साइड से जो भी विषम स्थान, यानी विषम स्थान पर जो भी संख्या है उनका योग, और सम स्थानों के अंकों का जो भी अंक हैं उनका योग क्या कर देना, अंतर कर देना है। तो इसको जब हम समझेंगे, जब हम करेंगे तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो देखो हमें क्या दे रखा है, पहले ये दे रखा है, ठीक है, ये हमें संख्या दे रखी है और हमें ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर जो क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। अब 11 से विभाजित के लिए देखो क्या होता है कि 11 से विभाजित के लिए या तो वो उसमें 11 आए, या फिर 11 आए तो 11 से 11 का भाग जाएगा एक बार में, या फिर उसमें 0 आए, या तो फिर देखो 11 के पहाड़ में जो भी संख्या आती है वो 11 से विभाजित होती है। तो देखो हमें पहले क्या करना है, दाएं यानी राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस, तो जो प्लस की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं सम संख्या, और जो माइनस की होती है उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। तो सम संख्याओं का योग करेंगे। क्या दे रखा है कि सम स्थान, तो सम स्थान पर जो अंक है उनका योग, ठीक है। तो सम स्थान पर जो अंक है उनका योग तो कर लेते हैं। तो देखो सम पर कौन कौन है, देखो 2, 3 और 9, ये हमारी सम संख्या है। तो इनको योग करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 और 3 कितना, 5, 5 में अगर हमने 9 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 14। ये 14 हो गया सम संख्या, ठीक है। अब विषम संख्या का योग करेंगे। तो देखो 9 और देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 9 ही रहेगा, और 9 में अगर हमने 8 जोड़ दिया, देखो ये भी माइनस का है तो ये विषम संख्या है। तो 9 में अगर हमने 8 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 17। यानी हमें 17 और क्या मिल गया, 14 मिल गया, 17 14। अब क्या बोला, देखो दोनों का अंतर, अंतर यानी घटा देना। तो जब हम इनको दोनों का अंतर करेंगे तो 17 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 3। अब देखो हमें 3 तो हमारा 11 के पहाड़े में आता नहीं है, तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जो हमारी क्या हो जाए, 11 के पहाड़े में आए, या फिर 11 आए, या फिर 0 आए, इनमें से कोई भी संख्या आए। तो देखो हम क्या लेंगे, इसमें अगर हमने 8 जोड़ दिया, क्या कर देंगे, इस संख्या में हम 8 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 11। 8 और 3 कितना होता है, 11। तो 11 क्या होता है, ये हमारा 11 के पहाड़े में आता है एक बार में। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 11 के पहाड़े में आता है तो ये 11 से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा एक बार में। तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी संख्या रखने पर हमारा 11 आया, 8 रखने पर, तो यहाँ आ जाएगी 8, ठीक है। 8 रखने पर हमारा 11 आ गया, और 11 से भाग जाता है, 11 का 11 में भाग जाता है, ठीक है। तो हमारी 8 आ गई। तो हम क्या कहेंगे कि रिक्त स्थान पर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर, ठीक है, रिक्त स्थान पर 8 आएगा या है, ठीक है ये। अब अगला देखो, अगला भी हमें दे रखा है तो उसे भी हम कर लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। देखो अब आपको ये डाउट होगा कि 11 है, तो देखो अब हम देखो यहाँ पर 8 आ गया, मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। देखो अब हमारा देखो सारी प्लस की, तो प्लस का प्लस का प्लस का, यानी सम सम सम। तो सम देखो कितनी है हमारी, 14 है ना। 2 3 कितना होगा, 4 5, 5 और 9 14। अब देखो जो हमारी विषम संख्याएं हैं, तो विषम से देखो 9 और 8 कितना, 17। 17 में अगर हमने 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 25। अब हम इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 11, ठीक है। तो हम अगला करते हैं। तो देखो अगले में क्या है, उसी तरह से करेंगे, सम विषम सम विषम और सम और विषम, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस वाली जोड़ लो पहले। तो प्लस में देखो यहाँ प्लस है, और ये देखो 4 और ये 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, ये हो गया। अब माइनस माइनस वाली, तो देखो 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 17 में अगर हमने 8 और जोड़ दिया तो ये जाएगा 25, ठीक है। अब देखो ये जो है संख्या वो हमारी सम है, और ये है हमारी विषम। इन दोनों को क्या करना है, अंतर करना है। तो अंतर करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 17, ठीक है। क्या आएगा, 17। अब देखो 17 तो आ गया,
तो अब हमें इसमें कैसी कौन सी संख्या लें? ठीक है, 17 तो हमारे 11 के पहाड़े में आता नहीं है, 11 से विभाजन होगा नहीं इसका। तो अब कौन सी संख्या लें? तो हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी है जो क्या हो, 11 के पहाड़े में आए। तो देखो हम क्या लेंगे, प्लस का नहीं माइनस का क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो माइनस का 6 लेने पर देखो 17 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, घटा के देख लेना तो 11 आएगा। तो अब हमने क्या किया, 11 आ गया तो 11 तो हमारे 11 के पहाड़े में आता है, तो माइनस का हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, 6। ठीक है, यानी माइनस का जब हमने घटा दिया तो क्या आ गया, 11 आ गया। तो 11 हमारा 11 के पहाड़े में आता है। अब ये तो ले लिया। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर हमने प्लस का लिया था और हमने माइनस का लिया था। तो देखो अब जब आप प्लस का 6 लोगे ना, 17 में प्लस का 6 लोगे तो ये होगा 22, ये 23 बैठेगा। और 23 हमारा क्या होता है, ये हमारा 11 के पहाड़े में नहीं आता। इसलिए हमने क्या लिया, माइनस का 6 लिया। और माइनस का 6 लेने पर हमने जब घटाया 17 में से 6 तो क्या आया, 11। और 11 हमारा 11 को यानी 11 के पहाड़े में आता है तो उसको विभाजन करता है। तो ये हमारी संख्या होगी। अब देखो हम आपको, अब यहाँ पर 6 आ गई, अब इसको हम कर लेते हैं। तो प्लस प्लस के देखो, प्लस प्लस प्लस, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 में जोड़ेंगे तो 14, 14 हो गया। अब देखो माइनस का, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 में अगर हमने 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 25। अब हमारा देखो कितना आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन सुनना है कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।